दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इस वीडियो क्लिप में क्या हो रहा है और क्या आपने कभी बारिश का किनारा देखा है? अगर नहीं तो देखते रहिए इस वीडियो को, जहां हम आज आपको दिखाएंगे ऐसी चीजें जिनको आप अपनी लाइफ में पहली बार देखोगे और इन सबको देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा और वो है वाओ। Oh my God! Wow! वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करो और बेरिएसा स्पिलवे। दोस्तों, जरा इस वीडियो पे नजर डालिए। इसे देख के आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, लेकिन दोस्तों ये जो भी है पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे ये कोई प्राकृतिक चीज है जो खुद ब खुद बन रखी है, लेकिन दोस्तों ये इंसानों द्वारा बनाई गई तकनीक है जिसे देखने के बाद हर कोई ये कहता है कि ये कोई करिश्मा है। अगर आप इस अद्भुत इंसानी करिश्मे को देखना चाहते हो तो आपको कैलिफोर्निया के लिए रवाना होना पड़ेगा। दुनिया भर के डैम यानी बांध में कई तरह के स्पिलवे बनाए जाते हैं और इनको इसलिए बनाया जाता है ताकि अतिरिक्त पानी की वजह से डैम टूट ना जाए। लेकिन जो स्पिलवे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और वो तो आपको देख के पता लग रहा होगा। दोस्तों, ये स्पिलवे कैलिफोर्निया के मोंटी कैलो डैम में बना हुआ है और इसको बनाने का मेन पर्पस ये था कि अगर जब भी डैम का पानी 440 फीट के ऊपर आ जाता है तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो इस स्पिलवे में चला जाएगा। स्पिलवे में एक पाइप लगाई गई है जिससे जो भी डैम का पानी स्पिलवे में आता है वो खेत में सिंचाई और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, जब भी इस डैम का पानी अतिरिक्त होने लगता है तो यहाँ के स्थानीय निवासी इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आया करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 22 सालों में अभी तक ऐसा नज़ारा सिर्फ 4 बार देखने को मिला है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप इसे कई बार देख सकते हो। पाइपलाइन ब्लास्टिंग। दोस्तों, इस क्लिप को देख के आपको लग रहा होगा कि जमीन के अंदर कोई सांप या कोई जानवर घुस गया है और वो निरंतर रेंगता जा रहा है। या आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये कोई मूवी का सीन है, लेकिन दोस्तों ये एक प्रोसेस है जिसे पाइपलाइन ब्लास्टिंग कहा जाता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा इंटरेस्ट रखते होगे तो आपको पता होगा कि ये क्यों किया जाता है। असल में दोस्तों ये पहला प्रोसेस होता है किसी भी बड़े पुल या ब्रिज को बनाने से पहले। इस प्रोसेस को जमीन को नरम करने के लिए किया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये तो आपको पता ही है कि कहीं कहीं जमीन बहुत ठोस होती है और कहीं कहीं जमीन बहुत नरम होती है। तो दोस्तों, ठोस जमीन को नरम बनाने के लिए जमीन पर ब्लास्टिंग की जाती है, यानी विस्फोट किए जाते हैं जिससे ठोस जमीन नरम हो जाए और मशीन द्वारा जमीन आसानी से खोदी जा सके। और जब भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे सीरीज में ब्लास्टिंग की जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो जमीन के अंदर कोई सांप रेंग रहा हो। बबल। दोस्तों, आप गर्मी के महीनों में ठंडी जगह पे जाना तो बहुत पसंद करते होंगे, जैसे शिमला, मनाली। और आज मैं आपको इन ठंडी जगह का एक रहस्य बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप शायद खुश हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में बबल्स बनाया करते थे, लेकिन इन बबल्स को छूते ही ये टूट जाते थे। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी ठंडी जगह या बर्फीली जगह पे ये बबल बनाओगे तो वो कुछ ही सेकंड्स में बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये बबल कुछ ही सेकंड्स में बर्फ में तब्दील हो रहे हैं। पेपर स्कल्पचर। दोस्तों, जरा इस मूर्ति पे नजर डालिए। आप इसे देख के समझ नहीं पा रहे होंगे कि भैया ये क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस तरह की मूर्तियों को पेपर स्कल्पचर यानी कागज की मूर्ति कहते हैं। दिखने में तो ये ऐसी लगती हैं जैसे इन्हें किसी चूना पत्थर से बनाया गया है, लेकिन दोस्तों जब इन मूर्तियों को तोड़ा मरोड़ा जाता है तो इन मूर्तियों को पहली बार देखने वाला व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है। दरअसल इन्हें सैकड़ों पेपर की मदद से बनाया जाता है और ऐसी मूर्तियों को बनाने के लिए अच्छे खासे हुनर की जरूरत होती है। लेकिन अमेरिका के फेलिक्स सैम्पर को इस काम में महारत हासिल है। दोस्तों, ये कागज की मूर्तियाँ या किसी पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों से बहुत अलग है और उनसे थोड़ी एडवांस भी, क्योंकि कागज की मूर्तियाँ तोड़ने मरोड़ने पे वापस अपनी शेप पे आ जाती है। दोस्तों, अमेरिका के फेलिक्स के हुनर के लिए वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। एज ऑफ रेन। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही है कि एक शहर में किसी जगह बारिश होती है और कहीं पे पानी का एक बूंद भी नहीं गिरता। और ऐसा है तो आप लोगों के माइंड में कभी न कभी ये तो आया होगा कि यार बारिश का कोई किनारा भी होता होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन इस दृश्य को देखने के लिए नसीब बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा देखा है और इस दृश्य को देखते ही अपने फोन में कैप्चर कर लिया। अगर आपने कभी इस दृश्य को नहीं देखा तो भाई इस क्लिप को देख लो और अपना मन भर लो। और हाँ दोस्तों, ऐसा बर्फ के ओलों के साथ भी होता है। बर्फ के ओलों का भी एक किनारा होता है
और आप इस क्लिप में देख सकते हो कि कैसे ये व्यक्ति इस खूबसूरत दृश्य को अपने फोन में कैद कर रहा है। कॉर्क ओक। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो पेड़ों को कटते हुए जरूर देखा होगा और आपको ये भी पता होगा कि आखिर इन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ पेड़ की छाल उतारते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं? तो जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। दोस्तों, कॉर्क का नाम आपने शायद पहले सुना हो, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्क का इस्तेमाल बहुत सी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और यहाँ तक कि शैंपेन में लगा स्टॉपर भी कॉर्क का ही होता है। दोस्तों, कॉर्क ओक नाम का ये पेड़ दुनिया में इकलौता ऐसा पेड़ है जिसकी छाल उतारने के बाद भी इसकी छाल वापस आ जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मगर दोस्तों, जब भी कर्मचारी इन छालों को पेड़ से उतारते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं कि छाल के अलावा पेड़ के किसी भी हिस्से पे जरा सा भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ होने पे पेड़ की छाल कभी नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक ट्रक। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भविष्य में हमारे आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से कंज्यूमर पूरी तरह से परेशान हो रखे हैं और धीरे धीरे सभी अपनी पेट्रोल वाली कार को बेच के इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं और इससे उनको ही नहीं हमारे पर्यावरण को भी बहुत फायदा हो रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा था कि एक भारी भरकम ट्रक को भी बिजली से चलाया जा सकता है? अगर नहीं तो देखिए इस क्लिप को, जिसमें जर्मनी शामिल हो गया उन कंट्रीज की लिस्ट में जहां पे इस तरह के ई हाईवे बनाए गए हैं जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर से जाती हुई वायर से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकेगी। हालांकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है और अभी इसको सिर्फ बड़े ट्रक्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इस हाईवे को फ्रैंकफर्ट और डैमस्टेड के बीच बनाया गया है और दोस्तों, ऐसा करने से बहुत से देशों की वाहवाही जर्मन सरकार को मिल रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए। दोस्तों, क्या आप इस तरह के हाईवे अपने देश में देखना चाहते हो या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। टीयर्स इन स्पेस। दोस्तों, जब भी हमें स्कूल के दिनों में साइंस की क्लास में स्पेस के बारे में पढ़ाया जाता था तो हम सभी के मन में ये जरूर ख्याल आता था कि भला किस तरह जीरो ग्रेविटी में लोग रहते होंगे, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में कोई चीज एक जगह रुक नहीं सकती और वो निरंतर इधर उधर उड़ती रहती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान इमोशनल हो जाए और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर नहीं तो देखिए इस वीडियो में कि कैसे ये एस्ट्रोनॉट हमें ड्रिंकिंग वाटर को यूज करके बता रहा है कि अगर कोई इंसान स्पेस में रोने लगे तो उसके आंसू आंखों के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरह से पानी का गुच्छा उसके चेहरे पे जमा हो जाएगा। क्यों, है ना बहुत इंटरेस्टिंग? स्काई स्क्रैपर वाटरफॉल। दोस्तों, वाटरफॉल यानी झरने का खूबसूरत नजारा सामने से देखना सच में बहुत ही खूबसूरत होता है और दुनिया भर से लाखों लोग वाटरफॉल देखने के लिए बहुत सारी जगह घूमने जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वाटरफॉल आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कोई कुदरती वाटरफॉल नहीं है, ये एक इंजीनियर द्वारा बनाया हुआ एक नायाब नमूना है जो चाइना के गुयांग शहर में देखने को मिल जाएगा। इस वाटरफॉल की हाइट 108 फीट है और इसे लिबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग पे बनाया गया है। इस बिल्डिंग पे बनाया गया ये वाटरफॉल आज के समय में दुनिया भर के लोगों को अपने ऊपर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, इस वाटरफॉल को ऑपरेट करना बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि जो पंप मोटर इस बिल्डिंग में लगाई गई है वो 1 घंटे में 8,000 रुपए की बिजली खपत करती है। फुल रेनबो। दोस्तों, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी तो जरूर देखा होगा और इन रेनबोज को देखना बहुत रोमांचक होता है और आज के समय में तो रेनबो बनते ही हर कोई इस नज़ारे को अपने कैमरा में कैद करना चाहता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इन रेनबोज की शेप यानी आकार गोल होता है, लेकिन हमें ये धनुष की आकार में दिखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इंद्रधनुष के आकार को देखना चाहते हो तो आपको किसी ऊंचे पर्वत या प्लेन में सफर करना होगा और जब आप किसी ऊंचाई से इंद्रधनुष को देखोगे तो आपको इसका आकार गोल दिखाई देगा। और हमें इंद्रधनुष आधा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम जमीन से इसे देख रहे होते हैं, जिस वजह से ये हमें गोल नहीं दिखता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।